गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया हुआ है। इस टॉपिक को आप सब लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है हमारी बॉडी में। आई विल गिव यू फुल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट को जानने से पहले हम जानते हैं ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन एक्चुअली एक प्रोसेस है जिससे कि जो कि रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी के लिए, एनर्जी ऑफ, जैसे कि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए बहुत से प्रोसेस में यूज़ होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होता है, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ऑक्सीडेशन का, कि जैसे आपने देखा होगा कि एप्पल को अगर काट के रख देते हैं तो कुछ देर बाद वो जिधर से कटा हुआ सरफेस होता है वो ब्राउन हो जाता है। तो वो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद में उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। ऑक्सीडेशन मतलब उसकी एजिंग हो गई। इसी तरीके से एजिंग हमारी बॉडी में भी होती है, उस पर हम अभी बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। इनफैक्ट फ्री रेडिकल्स होते हैं। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको बोलेंगे कि जो आउटर शेल है, अगर आप लोगों ने एटम और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है आपको मालूम हो, और अगर नहीं है तो कोई बहुत ज़्यादा डीपली में जा नहीं रहा हूँ इसमें। एटम की आउटर जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहीं पर मैटर है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं और उनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत रहती है। या कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते रहते हैं एटम के बाहर। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हिट करते रहते हैं दूसरी जगहों पर, बिकॉज दे आर अनपेयर्ड। और जब वो हिट करते हैं तो उस ऑर्गन को डैमेज करते हैं। इसे डैमेज जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये देखिए कैन डैमेज सेलुलर प्रोटीन, जो सेल्स की प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। सेल्स, सेल वॉल बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, तो वो उसको डैमेज करेगा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डीएनए को डैमेज करेगा, एंड ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है। एंड ऑर्गन्स में लीवर, किडनी, हार्ट, ये सारे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि ये तो बात होगी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो किया जाए, मतलब कोई भी नहीं चाहता कि उसकी एज ज़्यादा बढ़ती जाए और या ज़्यादा एज का दिखे। तो एंटी एजिंग जिसको बोलेंगे, एंटी एजिंग, उसमें एंटीऑक्सीडेंट दिए जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट एंटी एजिंग कैसे करता है उस बारे में हम बात करेंगे। कि एंटी एजिंग को अगर हम समझ लें, जनरली आई थिंक मोर देन 90% पीपल से अगर आप बात करो कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस एंटी एजिंग, तो उनका एक ही जवाब होगा कि एंटी एजिंग का मतलब है कि आपकी एज बढ़ रही है, ये पता नहीं चलेगा फेस से, या जिस स्पीड से एज बढ़ रही है। अगर आप 50 साल के हैं तो आप 40 के दिखेंगे, अगर आप 40 के हैं तो 30 के दिखेंगे। ये मतलब समझते हैं कि स्किन से रिलेटेड है एंटी एजिंग। मतलब सारी एंटी एजिंग जो है सिर्फ स्किन में है, जबकि ऐसा नहीं होता। एंटी एजिंग सिर्फ स्किन से या फेस के स्किन से, फेस के कलर से या फेस के की ब्यूटी से पता नहीं चलता है। आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी भी अपनी एजिंग है। अगर आपकी बॉडी में लीवर, आप 40 इयर्स के हैं और लीवर 50 इयर्स वाला काम कर रहा है, जो 50 की एज में होना चाहिए, तो वो भी ऑक्सीडेशन के तहत उसको डैमेज हुआ है, इसलिए वो 50 का कर रहा है। और अगर वो 30 वाले एज का कर रहा है, 30 के एज में जितना लीवर फिट होना चाहिए उतना फिट है, तो इसका मतलब है कि आपकी एज 30 है। आपके ऑर्गन्स से की भी है, सिर्फ स्किन से रिलेटेड नहीं है, ऑर्गन्स की भी जो एज है उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और उसको भी कैलकुलेट करना चाहिए। तो एंटी एजिंग इज नॉट ओनली रिलेटेड विद योर फेस, इट इज रिलेटेड विद योर ऑल ऑर्गन्स। ओके, एनीवे, तो अब ये बात आ गई, एंटी एजिंग लेते हैं, इसी को एंटी ऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करने के लिए या एंटी एजिंग या एज ज़्यादा ना दिखे उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लिए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स
किस किस में पाया जाता है हमारे डेली अगर जो डाइट है हमारी उसमें अगर हम देखते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो फ्रूट्स में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में भी पाए जाते हैं, और विटामिन सी एंड विटामिन डी इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत अच्छी तरीके से पाया जाता है। और वैसे देखा जाए तो पानी में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। इट डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ वाटर। वाटर का पीएच कितना है उस पर उसका एंटीऑक्सीडेंट कितना ज़्यादा है या कम है उस पर डिपेंड करता है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इस पर ज़्यादा हम खींचेंगे नहीं, बट अगर रफली समझें इस बात को तो ये कह सकते हैं कि पानी का पीएच अगर अच्छा है, एल्कलाइज्ड है, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी हमने इन्फॉर्मेशन आपको एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड बताई है। इसमें देखिए बहुत से मार्केट में कैप्सूल्स आते हैं, वो फेमस ही हैं, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट रिच, तो वो कैप्सूल्स भी लिए जाते हैं, और उसमें भी यही होता है कि वो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ख़त्म करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत डैमेज करता है बॉडी को। इवन अगर आप नंगे पैर घूम रहे हैं, ज़मीन के कांटेक्ट में हैं, अगर आपके तले हुए पैर, इसीलिए पहले बोला गया कि मॉर्निंग में आपको नंगे पैर घूमना चाहिए, गार्डन में, घास पे, कहीं भी आप कांटेक्ट में आ जाएंगे, अर्थ के कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो क्या जो भी फ्री रेडिकल्स हैं उसमें मैक्सिमम आपके अर्थ के थ्रू, कहते हैं ना, अर्थिंग मिल जाती है। जब लाइट जलाते हैं तो अर्थिंग दी जाती है, वो तार ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो उस तरीके से भी अगर आप करेंगे तो आप काफ़ी फ्री रेडिकल्स को रिलीज़ कर सकते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट ले लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। अगर आप कैप्सूल फॉर्म में लेना चाहें कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते हैं, कैप्सूल या टैबलेट्स जो भी आती हैं, बहुत सी मल्टीविटामिन्स कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, उसमें है, और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब में भी रहता है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लें आप लोग, जिससे कि एंटी एजिंग का इम्पैक्ट दिखाई दे। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट एंटीऑक्सीडेंट्स। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।